श्याम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। किनका प्रश्न है? महाराज महाराज राधे राधे। जी, आपके चरणों में लाखों बार प्रणाम। खुश रहिए। महाराज बहुत दुखियारी ना आपके पास वही में भी आए ना बात ना हो पाई। क्या दुख है बताओ। बहुत बड़ा दुख है लेकिन ये लाइक चलेगा मेरे लड़के के बारे में है। तो अंदर बात कर लेना। आपसे अंदर नहीं हो पाएगा बात। तो बात कर लो, अभी कर लो। मैं ऐसा बात कर सकती मैं? हाँ, अंदर बात कर लेना, अंदर बैठेंगे तो परिवार की बात है ना। सबके नहीं बीच- नहीं महाराज बहुत ज्यादा दुखियारी समझो नहीं हो पाएगा बाद में बात। गाँव अकेली गांव से आई, जहाँ से मैं आई वहाँ से कोई बिंद्रावन आता नहीं है। आपका कथा देखकर मैं जीती हूँ खाली। तो बेटे से क्या 3 साल से मेरा लड़की मर गई थी, 18 साल का। 3 साल से आपका कथा दे, आदमी भी नहीं है। 20 साल हो गए मरे। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, 3 बेटा है, 2 बहू ही। सब बम्बई रहते, मैं घर पे अकेली। बेटा बहू सब अच्छे हैं सब ना? अच्छे हैं। आपका कथा देख के मैं रात को घबराहट होता तो आपका कथा तो देख फिर दुख क्या है? दुख मेरा अभी बोलो लाइक जाएगा, क्या करो। मेरा लड़का है ना, वो मई में उसको लेके इधर आई तो 9 दिन इधर रह के गई। आपका कथा सुनी, परसोत्तरी सुनी, सब कुछ। फिर वो लड़का का यहाँ से लेके गांव गई तो वो जून में एक लड़की को गांव का बगल का लड़की का लेके, वो लड़की बोली नहीं ले जाएगा तो मैं जहर खा ले गया। मैं कभी गांव में रह के नहीं समझी कि वो लड़की से उसका बात होता। तो लड़के के लेके लखनऊ तक मेरा लड़का गया, बोला बम्बई जाए थे। तो फिर वो उसके घर वाले दोपहर को मेरे घर पे आए, सब पूरे गांव वाले बोले तुम्हारा अनिल मेरे लड़की को लेके चला गया। वो लोग थाना पुलिस कर दिए। फिर मेरे घर पे पुलिस आई। फिर हम लोग, मेरा लड़का मेरे से बहुत प्रेम करता है, छोटा वाला मेरा लड़का बहुत प्रेम, सब लड़के करते। ठीक है बेटा। तो सुनो, वो फिर वो लड़की का लेके आपस में आए सब पुलिस थाने पे। तो वो लोग अपना पैसा भर के मेरे लड़कों को मरवाई। और तो वो उसका लड़की को मैं बोला नहीं अब रखेंगे उसका, तो नाबालिग में लिखा दिया। तो लड़की का वो लोग समझौता कर दे, बोले अपने घर पे ले जाओ लड़की को। मैं अपने घर पे लड़के को ले। तो लड़का मेरे से 8 दिन जिद किया कि वो लड़की को उसको घर वाले मार दी है, उसको जहर दे कि नहीं अपने बच्चे को कोई नहीं मार पाएगा। फिर उसका 2 महीना बाद वो लड़की का खत्म कर दिया उसके घर वाले। अब महाराज वो ऐसा लगता कि मेरे वजह से, मेरा लड़का यही बोलता मम्मी तुम्हारे वजह से तुम मान गई होती ना बुलाती, अपना कसम दे के तो मैं वो लड़की का जिंदगी होता। वो लड़की का चेहरा मेरे दिमाग में बार बार वो लड़की के वजह से, आपके कथा के वजह से जिंदा। मैं अपने लड़की को आपका कथा तो वो लड़की फिर मर गई। लड़कियों को लोग को रात को अच्छे लड़की रात को जहर दे के मार दिए। सुबह हम लोग देखने भी गए, मेरे घर के बगल में ज़्यादा दूर में। वो लोग बड़ा ही, हम लोग मौरिया हैं तो अच्छा जात वो लोग भी थे। हम लोग भक्तिया जात हैं, हम लोग बहुत अच्छा जात हैं। तो उन्होंने अपनी बेटी को, अपने परिवार के नहीं, हम लोग बोला कि भाई बेटा अपने लड़के को समझाया कि कितनी बदनामी होएगी। 2 बहू ही वो ताना मरी है। वो मेरा छोटा बेटा उसी का शादी कर दिया। बेटी उनकी लड़की जो है वो अपने लड़की को मार दिए और रात सुबह उसको दफना भी दिए। हम लोग अगर ये पुलिस को फोन कर देते तो वो लोग का क्या होता। वहाँ लिखा पढ़ी हो गया था कि इनका 1 साल के बाद तुम लोग का बीच चौराहे पे शादी कर दे, पुलिस लोग बोले थे। चलो हाँ, तो महाराज वो लड़का मेरा बोलता मेरे वजह से, वो लड़की मेरे को यही लगता सच्ची में मेरे वजह से। वो गांव वाली जो कल का ये बोलती थी कि तुम्हारा लड़का गलत किया, आज वो बोलती है तुम मान गई होती तो उसका जिंदगी होता। वही गांव वाली औरत लोग बोलती हैं। पहले हमारे घर पे सब सारा गांव टूट पड़ा और सब तमाशा देख रहा था। अभी आज वो बोलती है कि तो लड़का मेरा दारू पी का जिंदगी खत्म कर दिया। अब बेटे को समझाओ कि वो सही राह पर पतला चले। से है, एकदम पतला से उसका इतना। अब अपने बेटे को समझाओ वो सही राह पर चले। अब जो हो गया उसे भूल जाओ, खुश रहो। तो महाराज हमारे वजह से तो नहीं हुआ है। सब देखो, सब ये तो हानि लाभ जीवन मरण भगवान, सबको जीवन मरण भगवान के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं। पर फिर भी कर्म हम अच्छे करते रहें। गुरु जी को नमस्कार जी। गुरु जी मैं काफी दिन हो गए मैं परेशान रहा था जी। इस हिस्से में मेरी परेशानी सिर में हाँ। काय की परेशानी है? पता नहीं ऑटोमेटिक कोई परेशानी होती है तो उससे मैं काम कम कर पाता। और तो बच्चे हैं, काम वो करेंगे, आप आराम से भजन करो।
नहीं, बच्चे छोटे छोटे अभी हैं और एक बच्चा कर रहा है, तो मुझे दिक्कत ज़्यादा समस्या। डॉक्टर को दिखाओ, क्या दिक्कत है? डॉक्टर को दिखाया, नहीं परेशानी, पर यहाँ पर कुछ रिंगन सी होती है ऊपर। अच्छा, हाँ, और एकदम थोड़ा योग किया करो, प्राणायाम किया करो। हाँ? प्राणायाम, गहरी सांस भरो, उसे रोको, छोड़ो, ऐसे योग करो, डॉक्टर को दिखाओ, ठीक हो जाएगा। ठीक है, और किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी। जी, मैं औरंगाबाद बिहार से आई हूँ। गुरुजी, एकादशी करने से क्या खराब है? गुरुजी, एकादशी 1.5 साल से कर रहे हैं, मेरा परिवार सारा छूट गया, हमसे अलग हो गए गुरुजी। क्या बोलते हैं परिवार के बोलते लोग? हैं एकादशी करने से मेरा बेटा का कैंसर हो गया, बड़ा बेटा को गुरुजी। तो कहता है कि आपका एकादशी करने से कैंसर हो गया। तो बहू हमको डायन बोलती है कि ना, आप डायन एकादशी करते हैं तो कैंसर हो गया। तो वो मूर्ख हैं। एकादशी तो हम भी करते हैं, हमारे सब करते हैं, तो एकादशी करना तो अच्छा होता है। अब जैसे जो होना है वो तो जो होना है वो होना ही है। दोनों बेटा बहू अलग हो गए। पूरी एकादशी करते जिस दिन वो लोग चिकन बना के घर में खाते हैं गुरुजी, हम कुछ भी नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। कोई बात नहीं। बहुत तंग करते हैं मीराबाई गुरुजी। भगवान की भक्ति में जुड़ी तो पूरा परिवार उनसे अलग हो गया। सबको बोले हमको भगवान के राह पर चलने वाले का साथ केवल भगवान ही देते हैं, संसार ने कभी साथ दिया ही नहीं। 2 साल से गुरुजी हम वृंदावन आने के लिए छटपट कर रहे हैं, कोई नहीं आए मेरे साथ गुरुजी। हमें बगल के एक लेडीज को साथ आप में लेके भगवान आए। का चिंतन करिए, बस आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, मेरा बेटा ठीक हो जाए। खूब आशीर्वाद है। गुरुजी राधे राधे। हम्म, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम्म, गुरुजी, आपसे एक प्रश्न है मेरा। तो गुरुजी, जो वृंदावन में है वो हमें आपको बहुत अच्छा लगा। वृंदावन में कल यहाँ पे हमने भोजन भी किया, बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी, मैंने आपको 20 दिन पहले मैंने आपको सपने में देखा। हम आने की बहुत दिन से सोच रहे वृंदावन में। 20 दिन पहले गुरुजी मैंने आपको सपने में देखा और हमें वृंदावन के दर्शन हो गए गुरुजी 20 दिन में। और गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि हमारे जो लड्डू गोपाल थे उनकी एक आँख निकल गई है, तो गुरुजी आप बताएं क्या करें हम? लगवा लो, लग जाती है। लग जाती है। और यही कल भी आपसे बात करना चाहते थे तो कल भी बात नहीं हो पाई थी। और कोई बात हो तो बताओ। हाँ, और हमारी नंद आई हैं, थोड़ा आपसे बात करना चाहती हैं, वहाँ पे बैठी हैं। जी जी, इधर आ जाओ, इधर आ जाएंगी वो, अभी आप तब तक दूसरे को दे दो। और जी जी आएंगे। ये मेरे पति हैं गुरुजी। और गुरुजी, आजकल जो सब लोग देख, मैं प्रश्न होती काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि सब लोग बोलते हैं पति मेरे ऐसे हैं ऐसे, लेकिन मुझे पता नहीं पिछले जन्म के कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे पति ऐसे मिले। और गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, जब हम दुनिया छोड़ के जाएं तो हम दोनों लोग साथ में जाएं। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते अच्छा है। गुरुजी, नहीं रह सकते, ना ये मेरे बिना रह सकते और ना हम इनके बिना रह सकते। अच्छा, ऐसी प्रेम होना चाहिए पति पत्नी का। बहुत अच्छा है। तो आपसे लड़ाई नहीं होती इनकी? लड़ाई होती नहीं है, और कभी होती है तो पर ऐसी लड़ाई नहीं होती कि हम एक दूसरे से कभी भी अलग हों। लड़ाई हो जाती है जब तक ये बोलते नहीं, हम नहीं बोलते, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, इन्हें भी नहीं अच्छा नहीं लगता है। तो 2-3 घंटे में बोल लेते हो ना? हाँ गुरुजी। और अच्छा है। पहले तो साथ में रहते थे, अब 3 साल से ये दिल्ली में रह रहे हैं और हम गांव में रह रहे हैं। हम एटा जिला से आए हैं गुरुजी। तो अलग अलग क्यों रहते हैं? अभी तो आप कह रहे थे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अब गुरुजी क्या, बच्चे बड़े हो गए तो अब जो घर बना लिया है एटा जिला में अलीगंज, तो हम वहाँ पे रहने लगे। और ये इनका काम दिल्ली में है तो दिल्ली में रह रहे। तो जहाँ इनका काम था वहीं घर बनाते, दिल्ली में वहीं रहते आराम से साथ। वहाँ पे बिहारी जी की कृपा होती तो बन जाता, बिहारी जी की कृपा। चलो, भगवान सब जगह बनाए आपका घर। और गुरुजी, हमारे उनसे बात जरूर कर लो, उनसे नंद से हमारी। ठीक है, बात कर लेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं दिल्ली से आई हूँ, एडवोकेट हूँ। तो मेरा ये प्रश्न है, मेरा दूसरी बार मेरा प्रश्न उत्तरी में सवाल है आपसे कि घर में तुलसी है तो वो सूख जाती है, वो किस कारण से सूख जाती है? तुलसी सूख जाना ये संकेत है कि कोई बहुत संकट आने वाला है, तो उससे सावधान हो जाओ। और गिलहरी भी खा जाती है, मतलब तुलसी पत्ते जो है। तो भगवान से कहो कि हे प्रभु कोई संकट ना आए। जब तुलसी की आप पूजा करते हैं जी, करते तो आप हैं। पर कोई संकट आता है तो तुलसी माता उसे अपने ऊपर लेके समाप्त कर देती हैं उस संकट को। जी, डेली हम तुलसी
तुलसी आप पूजा फिर करते से तुलसी लगाओ जी और उस लकड़ी को, तुलसी के सूखे हुए को रखे रहो अपने घर में और नई तुलसी लगा लो। जी। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि हमने पिंडदान किया था गया में अपने पूर्वजों का, तो उसका मतलब पिंडदान उनको लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? किया है तो बिल्कुल उनको लगेगा। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। महाराज मेरा एक प्रश्न है। मेरा 26 साल का लड़का 2.5 साल पहले भगवान का प्यार हो गया। उसके बाद हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और पहले तो प्रश्न ये है कि क्या करें हम। कितने बेटे फिर हैं आपके? एक बेटा था, एक बेटी मेरे साथ आई है, जमाई भी साथ आए हैं, देवता भी साथ आया है, पत्नी भी साथ आई है। भगवान की कृपा से, आपकी कृपा से हमने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया और कहीं भी किसी प्रकार का गलत नहीं है। और अब हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? और अब हम जीवन कैसे बिताएं? आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ कि को अपने बेटे के भाव से देखो। सब आपके बेटे हैं, सब आपकी बेटियां हैं। राधे राधे गुरुजी। मेरे मम्मी पापा को थोड़ा समझाओ, ये सारा दिन उसके नाम से रोते रहते हैं। मैं यूँ कहती हूँ मैं हूँ, मैं सब करूँगी तुम्हारे लिए, लेकिन मैं कैसे समझाऊँ, मैं कैसे, मैं ये दुख बड़ा है, बहुत बड़ी पीड़ा है ये, लेकिन फिर भी ये समझना चाहिए कि हम इस संसार में भगवान को पाने आते हैं। आप ये बताओ, ये आप मेरे बचाओ। साथ रह सकते हैं ना? ये बिल्कुल बिल्कुल रह सकते ये कहते नहीं हम नहीं रहेंगे, अपने घर में अलग रहते हैं और अकेले रोते रहते हैं सारा दिन। मुझे भी अलग में रहूं, मुझे भी चिंता रहती है उसकी। इनको समझाओ, ये बात मेरे कराओ, साथ बात रहते हैं। कराओ। रोने से क्या वापस आ जाएगा बेटा? नहीं महाराज, फिर ऐसे भगवान के कहाँ से? बेटा आपको किसने दिया था? भगवान ने दिया था, तो कहाँ चला गया? भगवान के पास ही चला गया। भगवान के पास चला गया। हम भी भगवान के घर से आए हैं, हम भी एक दिन भगवान के पास जाएंगे। आप भी भगवान के घर से आए हैं, आप भी भगवान के पास जाएंगे। एक आदमी ऐसा बताओ, इस संसार में एक का नाम बताओ जिसके परिवार में, जिसके घर में कभी कोई मरा ना हो। कोई नहीं है। फिर ये मृत्यु लोक है, कोई पहले कोई बाद में, जाना तो सबको ही है। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जितने आंसू बेटे के लिए आपने बहाए, इतने आंसू कभी भगवान के लिए बहाए हैं कि प्रभु कब दर्शन दोगे, कब मिलोगे? मेरी इच्छा वो तो मिल ये- गए। मेरी इच्छा यदि तो ये है कि उसके प्रति आंसू बहाए। यदि भगवान आपको मिल गए तो फिर किस बेटे की क्या जरूरत है? भगवान मिल गए तो सब मिल गए। भगवान नहीं मिले तो 4 बेटे भी मिल जाएं और 10 बेटे भी मिल जाएं तो सबको पाके आज समाज में वो लोग भी तो हैं जिनके 4-4 बेटे हैं, पर 4 बेटे पाके भी क्या पाया? ईश्वर को जिसने नहीं पाया वो 100 बेटे पाके भी क्या पाया? इसलिए ये मानव जीवन तब सफल होता है जब इस शरीर से भगवान की प्राप्ति हो जाए, जब ये मन भगवान में लग जाए। राधे राधे गुरुजी। मैं ये बोल रही हूँ, भगवान को जब रखना ही नहीं था बेटा तो देना ही नहीं था। एक बेटी थी, ठीक थी। हाँ। ऐसा तो 26 साल तक मैंने बाड़ा पोसा, हाँ। इतना बड़ा किया, एकदम ऐसा हो गया हमारे साथ। 26 साल तक तो आप खुश थी ना बेटे के साथ? हाँ जी। तो यदि आपके बेटा ना होता ना तो भी आप ये अभी कह रही हो कि बेटी से ही हम खुश थे, पर बेटी से कैसे खुश थे आप? आपको इच्छा थी कि एक बेटा और हो जाए, एक बेटा और चाहिए, तो ईश्वर ने दे दिया। आप क्यों झूठ बोल रही हो कि हमें तो बेटा
क्यों दिया भगवान? आपने तो मांगा था बेटा। मांगा था, लेकिन थोड़ा सुख तो और देखते, थोड़ी और जिंदगी बढ़ने नहीं, देते जितना भगवान। दिया क्या उसका कभी आपने धन्यवाद? जब बेटा था तब क्या ईश्वर का धन्यवाद दिया था कि हे भगवान तूने इतना कुछ दिया, इसका धन्यवाद? जितनी शिकायतें आज हैं ईश्वर से, क्या इतना धन्यवाद तब था जब बेटा था? हमारी विडंबना तो देखो कि हम जब सब होता है तो ईश्वर का एक बार भी थैंक यू नहीं बोलते, धन्यवाद नहीं देते, और जब नहीं होता तो शिकायत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं आपके दुख से बिल्कुल दुखी हूँ कि आपका जवान बेटा चला गया, बहुत मुझे भी महाराज जी, कष्ट हो एक महीने रहा, पहले लेकिन मैं ईश्वर की ओर से बोल रहा हूँ कि इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण ये ईश्वर के हाथ में तो है, लेकिन व्यक्ति अपने कर्म से, अच्छे बुरे कर्म के कारण इस धरती पे आता है और अपने कर्मों का भाग भोग करके इस धरती से चला जाता है। महाराज जी, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, मेरे बच्चे भी दोनों बहुत पूजा पाठ करते हैं, ये जवाई हैं, दोहिता दोहिती हैं, सब पूजा पाठ में आप लगे करते रहते हैं मेरी माँ, भगवान इसलिए के। तो तुम्हारे भाग्य में बेटा था ही नहीं, तुम्हारी किस्मत में पुत्र सुख था ही नहीं। तुम पूजा करती हो इसलिए तो 25 साल के लिए तुम्हें ईश्वर ने दिया, तुम्हारे पुण्य के बल पर ही तो ईश्वर ने तुम्हें दिया। और अब बेटी है, बेटी के बच्चे हैं, बेटी का घर सुख से भरा हुआ है, तो ये आपके पुण्य से ही तो है ना। महाराज जी, एक महीने पहले रिश्ता हुआ, मंगनी करके आए, अरे इतने अच्छा भगवान ने पहले उस लड़की ने क्या किया, उसको इतना दुख हुआ, 2.5 साल लगे, वो भी ऐसे बैठी है, वो भी कुछ नहीं करती, बोले ऐसा लड़का मेरे को मिलता नहीं, मैं शादी नहीं करती। अभी विवाह नहीं हुआ उसका? उस लड़की का नहीं हुआ, मतलब लड़के का विवाह नहीं हुआ नहीं था? हुआ। तो लड़की से बोलो ना विवाह कर ले। अब वो कहती है ऐसा लड़का नहीं मिल सकता। और देखो महाराज जी, कुछ नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ, हरिद्वार जा रहा था नहाने के लिए, कुछ नहीं हुआ, डिवाइडर से थोड़ी बाइक जैसे वो हो गई, मोड़ रहा था तो फिर हो गया, थोड़ी सी यहाँ पे चोट लगी और कुछ भी नहीं। मौत अपना बहाना ढूंढती है। हाँ, बस ऐसा ही हुआ, कुछ बहाना ऐसा ढूंढा। अब आपको रोना नहीं चाहिए, अब जो ईश्वर ने जो हुआ है वो हो चुका है, उसे आप और हम बदल नहीं सकते, लेकिन भगवान का चिंतन करके आप अपने बचे हुए समय को सार्थक कर सकते हैं, सुधार लो। ये जीवन जो आपको मिला है ना मेरी माँ, मानव शरीर बार बार ना मिलेगा। बेटी बेटा तो देखो ऐसा है, बच्चे तो कुत्ता बिल्ली के भी होते हैं, लेकिन ये शरीर जो है ना, ये भगवान की आराधना के लिए मिलता है, मानो इस बात को। ये भी तो रोती है, मेरे भाई भी, सारे त्योहार पे भाई याद आता है, कोई बात नहीं, सब होता है वो। रोने से क्या मिलेगा? रोते कौन है? अज्ञानी। अज्ञान ही तो आपको रुलाता है, ज्ञान कहाँ रुलाता है। इसलिए तो कहते हैं थोड़ा ज्ञान की रोशनी की तरफ आओ। संसार में रहना बुरा नहीं है, कथा में हम यही तो दिन रात समझाते हैं कि संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार को अपना बना लेना बुरा है। हमने सोचा भगवान ने फिर बेटा देगा, ये दोहिती हुई थी, मैं लड़का होगा, कमल वापस आएगा, वो भी फिर लड़की दे दी। नहीं तो बेटा है तो पहले से इसके पास, हाँ, ये है ध्रुव। फिर खड़ा हो बेटा। ऐसा क्यों आप सोचते राधे हो राधे। फिर वापस आएगा? ये है ऑलरेडी आपके पास बेटा, ठीक है? ये दोहिता ये है। हाँ, अब ये आपका है बेटा। राधे राधे। बेटा खुश रहो, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, ठीक है? अब आप हमें प्रॉमिस करिए कि पक्का वादा के रोया ना करेंगे, ठीक है? आपका आशीर्वाद। हाँ, हम आपके बेटा हैं, ठीक है? निश्चिंत रहिए, और इसके भाई हम हैं। प्रणाम। राधे राधे गुरुजी, जी आपकी श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं नेपाल से आया हूँ, जनकपुर धाम से। आपसे बहुत दिन से चाहना था कि आपसे मिलूं, और मेरी माता जी के सबसे ज़्यादा आपसे मिलने की चाहना था। आप एक बार जब काठमांडू आने वाले थे ना, कोरोना टाइम में, उसी टाइम माँ आपसे मिलने की बहुत चाहना था। वो हम लोग काठमांडू में खास रहते हैं, मैं काठमांडू में ही रहता हूँ। आप एक दिन के लिए भी आए थे काठमांडू, हाँ, तो मैं वहाँ आ नहीं पाया, किसी काम से मैं इधर ही रह गया। मुझे लास्ट टाइम ही मालूम चला कि आप वहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन उस टाइम मैं आ नहीं पाया, उसके लिए बहुत बहुत कोई बात नहीं, फिर आएंगे हम। लेकिन माँ से आप कुछ बात कर दी, कराओ कराओ। उन्हीं की कृपा से आज आपके श्री चरण में मैं भी लगी हूँ। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया बताओ। श्री चरण कोटि कोटि नमन वंदन। खुश रहिए। जी हाँ, अच्छा ठीक है। तुलसी जी को रोज उतारना चाहिए कि नहीं?
ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए। चढ़ाने के बाद पुरानी तुलसी उतार के नई तुलसी चढ़ा दो। रोज उतार सकती हूँ? हाँ, रोज उतारेंगे तब तो रोज चढ़ेगी तुलसी। जी हाँ। और एकादशी के दिन जल चढ़ाना चाहिए तुलसी जी को भी? चढ़ाना चाहिए। ठीक है। गुरुजी मैं दीक्षा नहीं लिया, मैं लेकिन हर चीज़ माँ के बताने से मैं हर चीज़ करता हूँ, पूजा पाठ नाम जप भी करता हूँ मैं। बट मैं अभी कहीं बाहर जाने के लिए प्रोसेस किया हूँ फॉरेन कंट्री के लिए। अब इसीलिए मैं अभी दीक्षा नहीं लिया कि वहाँ पे कैसा रहेगा, वहाँ पे अच्छे से कर पाऊँगा कि नहीं। अब इसमें क्या करना चाहिए, थोड़ा मेरा मार्गदर्शन आप कीजिए। कर पाएंगे आप, मेहनत करिए तो सफल सब जगह होंगे। नहीं, मैं दीक्षा अभी लूँ या ना लूँ? अभी ले सकते हैं दीक्षा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ठीक है। जय श्री राधे गुरु जी। जी जी जी। राधे राधे। राधे राधे। कोटि कोटि नमन, चरणों में प्रणाम। आज 2 साल बाद हम जर्मनी से आए हैं, तो हम यही सोचते थे कि भगवान प्रभु के साक्षात दर्शन कैसे होंगे। हमारे प्रभु आपको हर रोज़ वर्षमंत्री में, कथाओं में कोई कथा आपकी मिस नहीं करती। पत्नी भी इसी तरह, हमारा लड़का भारत हमेशा। जर्मनी में आप क्या करते हैं? आप जर्मनी से आए हैं, क्या करते हैं जर्मनी में आप? बच्चे तो काम करते हैं, तो पहले मैं भी काम करता था, तो आजकल उम्र के लिहाज से जो पेंशन हो जाती है तो हम वहीं अपनी पेंशन लेते हैं, जो 60-70 उससे ऊपर। 60 से बाद वहाँ काम नहीं मिलता, अगर काम मिल भी जाए वो अपने उसका नहीं होता है। पीना तो उनका मांस मदरा है और तो कुछ नहीं है। वेजिटेरियन भी है, बहुत लोग वेजिटेरियन भी हैं। जर्मनी के लोग जो हैं बहुत वेजिटेरियन। तो वहाँ क्या है, चर्च है कि चर्च जाते होंगे उन लोग? हाँ, चर्च अपना संडे के संडे जाते हैं, चर्च जाते हैं। वो अपने धर्म में पक्के हैं और वो एक हिसाब से बड़े अच्छे हैं, सच बोलते हैं, झूठ का काम नहीं करते कभी भी। जो जैनमन मतलब ये खबर लेते हैं, ऐसी बात नहीं। खबर लेते हैं मतलब जैसे भारत के बच्चे अपने माँ बाप के प्रति समर्पित हैं, ऐसे वहाँ के बच्चे नहीं होते। तो वो माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे तकलीफ में ना हो, वो वहाँ उनको अच्छी फैसिलिटी मिलती है, उनको अच्छा सब कुछ मिलता है। जी, जैसे हम यहाँ माताओं की आप इतनी सेवा करती हैं, सब कुछ मिलता है। हाँ, A to Z आप यहाँ पर माता ने बोला, आप सब कुछ देखते हैं, लोग देखते हैं, इतना खुश होते हैं। आप जितनी सेवा करते हैं, कोई सब भक्तों से बोलिएगा कि जर्मनी के भक्तों से आएंगे। हाँ, तो तुलसी की बात कर रही थी हमारी बहन, तो हमने भी कितनी बार तुलसी घर में लगाई है। तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 आते रह के वो सूख जाती थी। तो मैं ये प्रश्न करता हूँ कि क्या सूखी जो होती है सुखा के तुलसी, वो भगवान को? हाँ, सूखी भी चढ़ती है। देखो, लकड़ी का बूरा हो, तुलसी के पत्तों का बूरा हो, वो भी चढ़ता है ना। जहाँ तुलसी अवेलेबल नहीं है वहाँ इसी तरह है। कई जगह तो इतनी अच्छी तुलसी हमारे मंदिर में इतने गमले भरे हुए हैं, मंदिर में, हमारे घर में नहीं होती, कईयों के घर में नहीं होती। तो इसलिए मैंने कहा पूछा कि अगर वो सूखी, तो वहाँ मौसम ठंडा है ना? इतना ठंडा भी नहीं। अगर लोग रखते हैं तो वो अपना कमरों में रखते हैं, बाहर नहीं रखते। इन दिनों में तो ठंड है,
लेकिन तुलसी को अधिक सर्दी से बचाना होता है और हमेशा उसे धूप मिलनी चाहिए। धूप मिलनी यदि धूप आप उसे दे रहे, भगवान कृष्ण की जैसे पूजा होती है राधा रानी की भी होती है। अच्छा जी। गुरुजी मेरे शरीर में कंपन बहुत होती है, थर शरीर पूरे डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर से दवाई खाती हूँ लेकिन आराम नहीं पड़ता है। पड़ेगा, योग किया करो, योग। टाइम नहीं मिलता गुरुजी, काम करती हूँ मैं सुबह। क्या काम करती हैं? इंडिकेटर बनाती हूँ। इंडिकेटर? हाँ, मोटरसाइकिल में जो लगती है। अच्छा, वो इंडिकेटर आप बनाती हो? हाँ, हम लोग बनाते हैं, वहाँ पर उसका कटिंग भी करते हैं। अच्छा, उसकी फैक्ट्री है आपके यहाँ? तो दूर भी जाना पड़ता है हम लोग को। 8 बजे घर से निकल जाती हूँ गुरुजी, फिर 9:30 बजे आती हूँ घर। तो शाम को जैसे कि राधा कृष्ण की संध्या पूजा नहीं कर पाती हूँ कि रात कोई में। बात नहीं, अपना काम करते हो, काम करते ही भगवान का स्मरण करते रहा। सुबह में तो पूजा भी करती हूँ, 2 पन्ना रामायण भी पढ़ती हूँ, रामचंद्र जी का भी पढ़ती हूँ, कृष्ण जी का भी पढ़ती हूँ। सही है, सही है, पढ़ते रहो। और पूजा पाठ में जैसे कि पूजा करती हूँ गुरुजी, तो मेरे आँख से पूरे झरझर आंसू गिरने लगती है हमारी। तो अच्छा है, भगवान के लिए आंसू गिरना बहुत अच्छा है। इमोशनल नहीं होना चाहिए डेली। ये अच्छा है, आंसू गिरनी चाहिए भगवान की भक्ति में। एकादशी तो दोनों करती हूँ, पहले एक करती थी एकादशी, अब दोनों एकादशी करती हूँ। ठीक है। और बात करो आप बहन से। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं ना साध्वी बनना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ? साध्वी बनना चाहती हूँ। साध्वी बनना चाहती हूँ? जी। कि 7वीं में पढ़ना चाहती हूँ? गुरुजी, मैं पहले तो पंजाब में रहती थी। हाँ। वहाँ मुझ नहीं जाती थी, जिद करती थी, रोती थी, मुझे नहीं जाना। नहीं बेटा, पढ़ाई तो करनी चाहिए। राधा रानी उनसे बहुत खुश होती हैं जो बच्चे पढ़ लिख करके योग्य बन के खूब पैसा कमाते हैं और खूब दीन दुखियों की सेवा में लगाते हैं। जब आप सेवा करोगी ना तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होंगी। आप वृंदावन में रहोगी तो राधा रानी तो खुश हैं, लेकिन आपके आसपास कोई दीन दुखी भूखा प्यासा है और आप उसकी हेल्प करेंगी ना तो राधा रानी और प्रसन्न होंगी। पता है आपको, जब हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमसे और प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो आप सबकी मदद करोगी ना तो खूब पैसा कमाओगी ना। खूब पैसा कमाओ, खूब पढ़ लिख जाओ और पढ़ लिख के समाज की सेवा करना, यही साध्वी है, यही साधना है, यही भक्ति है, यही भजन है। ठीक है? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं अभी सिर्फ 16 वर्ष की हूँ और मैं अभी सिर्फ बाल्यकाल की अवस्था में हूँ, पर मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी है, तो क्या मैं आपसे गुरु दीक्षा ले सकती हूँ अभी? हाँ, ले सकते हो। ले सकती हूँ। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। और किसका प्रश्न है? अच्छा गुरुजी राधे राधे जी। কোটি কোটি প্রণাম। আমি পূর্ব মেদিনীপুর থেকে এসেছি, তমলুক থেকে। আমি খুব পাপি, খুব কষ্ট। বলো। মানে এই দ্বিতীয় করোনাটাতে 3 জন আমার পরপর মারা গেল, শ্বশুর শাশুড়ি আর और अलग अलग जगहों पर लेके जाते हैं तो उसके ये सिर हिलाने लग जाती है और ठीक हो नहीं पाई। फिर ये मेरी बुआ जी यहाँ आते हैं, इन्होंने कहा
और हम आपकी कथा भी देखते हैं टीवी पे। फिर यहाँ आए, अब हमें 2 दिन हो गए हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या हो गया आपको? गुरुजी 18 साल से मेरे जापे में लड़की हुई थी, दिक्कत चल रही 18 साल से। तो मेरे नाड़ों में भी दर्द है, घुटनों में दर्द है और पता नहीं क्या हो जाता, बेचैनी रहती है। और ये भूत प्रेत क्या है? पता नहीं है जी। भूत प्रेत आते हैं आपके पास? हाँ जी। कौन वाला? पता नहीं जी। तो कुछ नाम वाम नहीं बताता वो? नाम तो बताती है जी। कौन? क्या नाम है? जो हमारे गांव में है ना जी, मेरे ससुराल में है ना, हाँ। जब आती है तो बोलती है संतरो। और एक मेरे मायके से भी बोलती है। लड़की आती है मतलब स्त्रियां हैं? स्त्रियां हैं जी। चुड़ैल है मतलब? हाँ। और 18 साल से मेरा पीछा कर रखा उन्होंने। और मैं चर्च भी गई हूँ तो मेरा पीछा नहीं छोड़ा उन्होंने। अभी भी चर्च जाती हूँ तो ऐसा हाल हो जाता है। तो चर्च क्यों जाती हो? मंदिर जाओ। मंदिर गई थी जी। फिर जगह जगह तागा भी बनवाया था, फिर भी कोई सहारा नहीं है। और डॉक्टरों की दवाई लेती हूँ तो कोई सहारा नहीं है। आप नारायण कवच का पाठ किया करो। हाँ जी। किसका पाठ करोगी? नारायण का। नारायण कवच का एक छोटी सी पुस्तक होती है। हाँ जी। और उसका पाठ किया करो। ठीक है जी। ठीक है? ठीक है जी। तो आप उसमें संस्कृत पढ़ लो तो पढ़ लो, वरना हिंदी पढ़ लो। चक्रम युगांता नर दिग्मनय में भ्रमत समन्तात भगवत प्रयुक्तम। ऐसे श्लोक हैं, नहीं पढ़ पाओ तो हिंदी पढ़ लो। पर आप नारायण कवच अपने बटुए में रखो, अपने पास रखो। ठीक है। ठीक है? हमेशा जहाँ भी रहो अपने नारायण कवच को अपने पास रखो और श्रीमन नारायण कहती रहा करो। ठीक है। क्या कहोगी? श्री राम नारायण श्रीमन नारायण। श्री नाम श्री बोलो श्री। श्री मन नारायण। नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। नमः। अब हमेशा श्रीमन नारायण जपना और नारायण कवच अपने पास रखना हमेशा। फिर आपको कोई प्रेत बाधा परेशान नहीं करेगी। और आप पति परमेश्वर हनुमान चालीसा का पाठ किया करो और तुम भी नारायण कवच पढ़ा करो। आपके आशीर्वाद से मैं चंगी हो जाऊं, ठीक हो जाऊं। तो हो ही और चंगी हो जाओगी। ठीक हो जाऊं। और गुरुजी वहाँ जाते हैं तो कहते हैं आपके देवी देवताओं को सभी को आप छोड़ दो। कौन बोलता है? ये चर्च में जो पास्टर लोग होते हैं, चर्च वाले बोलते हैं कि देवी देवताओं को छोड़ दो। किसको पकड़ लें? वो लोग चर्च में आओ और परमेश्वर यीशु का नाम लो। और जितनी घर में पहले हमारे आए थे वो तो स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। उनसे पूछना कि आपके यहाँ बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, हमारे यहाँ वेदों में लिखा है पृथ्वी गोल है। हमारे धर्म ग्रंथ इतने वैज्ञानिक हैं कि लाख साल पहले ही बता दिए थे कि पृथ्वी गोल है ना। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे यहाँ जितनी सत्यता है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम कण कण में ईश्वर को देखते हैं, जीव मात्र पर दया करते हैं। इसलिए बेटा
आपने नाम सुना होगा शिवाजी के बेटे, शिवाजी का नाम सुना है? हाँ जी, हाँ जी। शिवाजी के बेटे का नाम जानते हैं क्या था? क्या नाम था? क्या नाम था? संभाजी। क्या नाम था? संभाजी। संभाजी को मुगलों ने पकड़ लिया हाँ जी। और पकड़ करके उनके नाखून उखाड़ दिए और उनकी आंखों में गरम गरम लोहे की सरिया डाल दी। कहा कि तुम धर्म छोड़ दो अपना सनातन, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। उनकी उंगलियों को काट दिया, उनके पांव काट दिए और उनके नाखून निकालते ना और फिर गरम गरम पानी डाल देते, उनके घाव करते, यहाँ पे गरम सरिया डालते शरीर में और फिर उसमें नमक का लेप करते, नमक डालते। इतना अत्याचार उन्होंने 39 दिन तक किया, लेकिन वो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन उन्होंने वो मर गए पर अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। संभाजी महाराज। वैसे तो ये जाती है चर्च में, हम तो जाते नहीं है जी। चर्च वर्च ना जाओ, अपने धर्म में रहना बेटा उत्तम है। हम मर जाएं पर अपने धर्म का परित्याग कभी ना करें। सनातन धर्म, उनसे बोलना कि भाई इस धरती पे मुसलमान बनाए जाते हैं, ईसाई बनाए जाते हैं, एक हिंदू है जो ईश्वर के घर से बना बनाया पैदा होता है। हाँ जी, हाँ जी। सही है? हाँ जी, तो सही है, जब बिल्कुल ईश्वर सही ने है। आपको सनातनी बनाया है तो फिर क्यों बदलना है? बदलने के लिए बनाया होता तो वही ना पैदा कर देता। हाँ, जब सरों में जाते हैं ना, तब तो वो कहते हैं हम एक हिंदू है। जब वहाँ जाने लग जाते हैं ना, जुड़ जाते हैं उनके साथ, जब वो कहने लगते हैं हम एक मसीह है। मसीह कभी झूठ नहीं बोलता, ये नहीं बोलता, देवताओं को नहीं मानता, इस चीज़ को खाता नहीं, देवी देवताओं का ये नहीं करता। उसके बाद है ना, मैं 2-3 बार गया था इसके साथ, फिर उसके साथ मैंने तो वहाँ जाना बंद कर दिया। सिर्फ ये जाती थी। फिर मैंने ये सोचा कब कहीं जाएं और अपने जो धर्म है, धर्म की जगह जाएं और इसका दोबारा भगवान इलाज के, कराएं। देखो बेटा, भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये जीवन देने वाले भगवान हैं। हाँ जी। भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा सनातन धर्म इतना श्रेष्ठ है कि आज सारी दुनिया सनातन के आगे माथा झुकाती है। हाँ जी, हाँ जी, झुकाती है। फिर हाँ जी। सारी दुनिया, विश्व गुरु कौन रहा? भारत। हाँ जी। पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला भारत रहा है। हाँ जी। हमारे यहाँ दुनिया में उनसे बोलना कि तुम्हारी बाइबल अमेरिका में नहीं पढ़ाई जाती, आज वहाँ की यूनिवर्सिटियों में भगवत गीता पढ़ाई जाती है। हाँ जी। पूरी दुनिया जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ भी भगवत गीता पढ़ाई जाती है। हाँ जी, देखते हैं टीवी के अंदर, आप जाते हो ऑनलाइन, है ना? हिंदुओं की तो छोड़ो, चाहे मुस्लिम देश हो चाहे ईसाई देश हो, वो ईसाई देश हो चाहे मुस्लिम देश हो, उनकी यूनिवर्सिटियों में आज भगवत गीता पढ़ाई जाती है। बड़े बड़े देशों में ये तो विडंबना भारत की है कि अभी अपने भारत में स्कूलों में बच्चों को सिलेबस में भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाती, वरना दुनिया पढ़ा रही है। अब क्या क्या बताएं आप लोगों को हम। इंडोनेशिया मुसलमानों का देश है, पर दुनिया की सबसे बड़े गणेश जी की प्रतिमा वहीं पर है। वहाँ रामलीला होती है, मुसलमान लोग वहाँ रामलीला का पात्र करते हैं, अभिनय करते हैं। वहाँ के पैसे में भगवान के चित्र हैं, गणेश जी के चित्र हैं। मुस्लिम कंट्रियाँ हैं जबकि पूरा मुस्लिम देश है, लेकिन वहाँ के नोट पैसे में गणेश जी का चित्र है। अब कौन बताए दुनिया को कि दुनिया भारत की तरफ। आज यहाँ वृंदावन जाओ, वृंदावन में हजारों अंग्रेज मिल जाएंगे आपको, हाँ जो जी, है। क्रिश्चियन है। उनसे बोलना कि वो क्रिश्चियन लोग वो छोड़ करके सब, और वो राधे राधे जप रहे हैं, हरे कृष्णा जप रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। यदि भगवत गीता में सनातन में दम ना होती तो सारी दुनिया भारत की ओर क्यों बढ़ती? क्यों सनातन की ओर बढ़ती? अब तुम सनातन होके, सनातनी होके धर्म परिवर्तन करो तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं गुरुजी, हमने सनातन धर्म परिवर्तन करा नहीं। हम गए जरूर थे
उन्होंने बोला था, फिर हम मेरे परिवार में कुछ कोई नहीं गया था, सिर्फ ये अकेली जाती आपके आसपास भी कोई जाए तो उनको समझाओ। हाँ जी ठीक है। हाँ जी ठीक है जी। आज कितने क्रिश्चियन आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हम हिंदू। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। गुरुजी, हम अपने बड़ों को उनके नाम से तो नहीं बुलाते, दादी दादा बोलकर बुलाते हैं, पर भगवान जी तो हमसे बहुत बड़े हैं, हम उनको उनके नाम से क्यों बुलाते हैं? आपके भाई हैं? नहीं। बहन हैं? हाँ। बहन को क्या बुलाती हो आप, किस नाम से? राध्या। आराध्या नाम लेती हो? क्या हाँ। नाम? छोटी बहन है कि बड़ी है? छोटी। तो आप अपनी बहन को, अच्छा आपकी वो छोटी बहन आपको क्या बुलाती है, किस नाम से? दीदी। दीदी बुलाती है ना? अब वो क्या दीदी जी कहती है, दीदी जी जरा यहाँ आओ, ऐसा तो नहीं कहती ना, सिंपल दीदी कहती है? हाँ। बेटा जैसे भाई बहन ना एक दूसरे का नाम लेते हैं, है ना, आप लगा के बात नहीं करते। जैसे आपकी माँ आपको कहेगी, ये थोड़ी कहेगी बेटा आप यहाँ आओ, ऐसा नहीं, बेटा तुम यहाँ आओ। तुम कहाँ थी? जहाँ अपनापन होता है ना बेटा, वहाँ तू तड़ाक से भी बात होती है और वहाँ आप लगाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान हमसे अलग नहीं है, भगवान हमारे अपने हैं। जैसे आप बोलती हो ये हाथ, ये मेरा क्या है? हाथ। हाथ। ये मेरी आँख, ये मेरा हृदय, ये मेरा पेट, ये मेरा पाँव, ऐसे बोलते ना? हाँ। उसी तरह जैसे शरीर के अंग अपने हैं, ऐसे भगवान अपने हैं, तो अपने का नाम लिया जाता है। भगवान और आप दो नहीं है, जबकि माँ, आप और आपकी माँ अलग है, आप और आपकी दादी अलग है। दादी बड़ी है तो आप संबोधन करते हैं, दादी आपसे अलग है, माँ आपसे अलग है, हाँ या ना? हाँ। माँ और आप दो हो गए ना? हाँ। हाँ या ना? हाँ। लेकिन भगवान और हम दो नहीं हैं, हम और भगवान एक ही हैं। हमारी आत्मा ही भगवान है, तो जब हमारी आत्मा ही भगवान है तो हम अपनी आत्मा का तो नाम ले सकते हैं, इसलिए भगवान का नाम लिया जाता है। ठीक है? ठीक है। ठीक है, वो भैया को दे देना, वो गीता लिए खड़े हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे। महाराज जी, आपकी कथा से हम लगभग 4 साल पहले जुड़े थे और हमारी छोटी बहन को बहुत शौक़ है ये गीता वगैरह पढ़ने का और भागवत सुनने का, भजन सुनने का। तो उसी ने चलाई थी उस दिन आपकी भागवत। अचानक मैं कमरे में एंटर हुआ तो मैंने सुना आपका बहुत एक अच्छा प्रसंग चल रहा था, तो वो दिन है और आज का दिन है, मैं आपकी कथा डेली सुनता हूँ। कौन सा प्रसंग था? अब कोई महिला के ऊपर था, मतलब जैसे आप बताते ना, जैसे शूद्र पशु वाला, शायद वही था। तो उसको सुनने के बाद से और आज तक ऐसा लगता है कि आपके जिब्या से जो भी बात सुनते हैं वो वाकई में सत्य होती है, कोई भी बनी बनाई बात नहीं होती। तो उस दिन से लेकर आज तक हमारा पूरा परिवार आपकी कथा डेली सुनता है। तो मेरा ये था कि जैसे कि आपने अभी शनिवार को गीता का पहली बार बताया था, तो उस दिन ही मैंने सोच लिया था कि उसको गिफ्ट करूँगा, कि उसने आपकी कथा मुझे एक तरीके से गिफ्ट में दी, तो मैं उसको भागवत गीता गिफ्ट करूँगा। वो मेरे से बोल रही थी कि भैया तू जाए तो तू मत लेकर आइयो, मैं खुद जाके महाराज जी से लेकर आऊँगी। तो मैंने बोला था कि ठीक है। अब लेकिन वो तो नहीं आ पाई, आप बस इतना कर दीजिए, ये गीता के लिए आप बोल दीजिए कि ये आपकी तरफ से। क्या नाम है? भावना नाम है। भावना बहन, ये भगवत गीता आप ग्रहण कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। महाराज जी, और रश्मि रथी का अगर आप 5 मिनट का वक्त दें तो रश्मि रथी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। जब कृष्ण जी, एक सेकंड पकड़ लीजिए, जब कृष्ण जी शांति दूत बन के जाते हैं कौरवों के पास पांडव की ओर से, तो जब वो कहते हैं वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। क्या 2 न्याय अगर तो आधा दो,
दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वाह। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। कुछ 4-5 लाइन और महाराज जी। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दृग हूँ तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। यह देख शतकोटि सूर्य, शतकोटि चंद्र, शतकोटि सर्व सर्व सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ उसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सांसों से पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर। हंसने लगती है सृष्टि उधर, और मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, तू मुझे बांध कब सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, हित वचन नहीं तूने माना। मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं दुर्योधन अब रण होगा। जीवन जय या के मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वर्ग ही प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, वायस गार सुख लूटेंगे। और अंतिम पंक्ति आऊंगी महाराज जी। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई तू होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे आधे बेहोश पड़े। केवल 2 नर आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। वाह। राधे राधे। सुंदर। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी बहुत दिन तक टीवी पर देखा थे, बहुत मन था आपसे मिलने का, लेकिन गौरी गोपाल न बुला लिया हम आपके दर्शन करने के लिए। नमस्कार। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। मैं आपकी हमेशा कथा भी सुनती हूँ, आपकी रील्स भी देखती हूँ। पर मैंने रील्स में बहुत सारी लेडीज़ों को जो कुछ रील्स बनाती हैं, वो आपको एडिट करके कुछ ऐसे शब्द और कुछ ऐसी अश्लील भाषाएं वो करती हैं। मेरा मन बहुत दुखी होता है। और मुझे लगता है एक सनातन धर्म की महिला होके, एक सनातन धर्म के गुरु को मतलब इतना गंदा वो पेश करती हैं। मुझे बहुत मन दुखी होता है कि क्या करना चाहिए। मैंने 2-3 बार फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उनको मतलब लिख के भी दिया कि आप जो कर रही हैं वो अच्छा नहीं कर रही हैं। हम हमारे सनातन धर्म के होके हम अपने सनातन धर्म के गुरु का मजाक ना बनाएं। मुझे बहुत ये चीज़ फील होती है। और मैंने बहुत बार इंस्टाग्राम और फेसबुक पे उन लोगों को मैसेज किया है, पर उसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। और हमेशा मैं मतलब आपको सुनती हूँ, आज आपको मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा, आपको सुन के और अच्छा लगा। लेकिन आपके लिए कोई ऐसा करता है तो मेरा मन दुखी होता है। जी, कुछ लोग करते हैं, उनसे उनको यूट्यूब पे व्यू चाहिए होते हैं और पैसे कमाने होते हैं। हाँ, मैंने ये उनको लिख के दिया कि थोड़े से पैसे कमाने के लिए आप लोग किस हद तक गिर जाते हैं। मेरे नाम से सोशल मीडिया में 40,000 चैनल हैं। 40,000 मतलब आप ये समझिए कि 40,000 लोगों का चूल्हा जल रहा है केवल नाम से। तो वो बना रहे हैं, उल्टे सीधे भी कर रहे हैं, कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ बुरा भी कर रहे हैं। हाँ, नहीं देखिए, हंसी मजाक तक थोड़ा समझ में आता है कि चलिए ठीक है,
आपका माध्यम बना के सबको हंसा रहे हैं। हाँ। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे मतलब अश्लील सा बनाती ना, तो मेरा मन वो देख के अच्छा नहीं लगता है मुझे। और मुझे लगता है कि सनातन धर्म के हम होके और हम उन्हीं का ही मजाक बनाएं। बिल्कुल वो ऐसा चीज़ करते मुझे- हैं कुछ लोग, ठीक कह रहे हैं आप, सही है। ठीक है, राधे खुश राधे। रहिए आप, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। गुरुजी मुझे आपसे बात करनी चाहती थी। मेरा एक बेटा है, उनका नाम आपके गुरुकुल में लिखवाना चाहती थी, एडमिशन करवाना चाहती थी। आप बोले थे हमको बहुत दिन से, ठीक, बात कर लेना कार्यालय में चल के। और किसका सवाल है? ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। ठीक, बोलिए। आचार्य जी, आपको मेरा कोटि कटी आपके चरणों में नमन प्रणाम। खुश रहो। मैं आज धन्य हो गया कि मुझे आपके दर्शन हुए। और कथा में तो मैं आपका बहुत सालों से सुनते आ रहा हूँ। और मैं वृंदावन केवल गौरी गोपाल आश्रम के माध्यम के लिए आया। और यहाँ आपका कथा सुनते सुनते कुछ हमारे घर में परिवाही कलह भी चलती हैं, तो हम छोड़ छाड़ के परिवार चले आए कि हम अब आएंगे। लेकिन हम यहाँ आए तो सोचे पहले कहाँ जाएंगे। गौरी गोपाल आश्रम का कोटि कोटि धन्यवाद कि कोई भी अनजान व्यक्ति आ सकता है वहाँ पर और कुछ तो उसको सुविधाएं मिलती है। बस मेरा एक क्वेश्चन ये है सर कि मैं तो अपना परिवार छोड़ के चला आया हूँ, लेकिन आपके ही कथा के माध्यम से सुनते हैं कि अपना परिवार को भी ध्यान दीजिए। परिवार को क्यों छोड़ दिया आपने? सर, हम जो प्रॉपर्टी बनाए थे अपनी मिसेज के नाम से बनाए थे, उसका उन्होंने दुरुपयोग, मतलब उसके लिए हमको हम पिताजी के नाम से ले रहे थे। तो मेरे पिताजी बोले कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम अपने नाम से लो। हम बोले पापा जी आप अपने नाम से ले नहीं, लीजिए। तो तुम अपने नाम से क्यों नहीं लिए? हम अपने नाम से रजिस्ट्री का पेपर बनाए। तो हम पुरुष लोग परिवार के लिए न कमाते हैं सर। हमारी पत्नी बोली कि हमारा नाम डाल दीजिए। अच्छा। हम डाल दिए। उसको लेकर के वो हमें टॉर्चर भी करती रहती हैं। फिर पत्नी के नाम पे घर हो गया जी। फिर क्या किया उसने? तो हम कुछ नहीं, आपका सत्संग सुन के बहुत संतोष रहता है, दिन भर अपना राधे जाप करते रहते हैं। हम बोले ठीक है भैया आप अपना। तो पत्नी ने घर का कैसे मिसयूज किया? मिसयूज करती हैं कि कुछ सुनती नहीं है आपकी। जी। अब उनको लग रहा है कि घर तो है ही अपने कब्जे में। घर तो अपने कब्जे में है और ये मेरी समस्या नहीं है। हमें लग रहा है कि आज के समय में जो ये माहौल चल रहा है ये अधिकांश लोगों का है। ऐसे में बहुत से लोग हमसे बोलते हैं कि कृष्णा ये तुम समस्या में अकेले नहीं हो। एक मेरे बहुत अच्छे व्यापारी हैं। स्त्रियां समझती नहीं है। पुरुष कमाता है, पत्नी को प्रसन्न रखता है, बच्चों की सेवा करता है, पर स्त्रियों के पास यदि पैसा आ जाए, कुछ स्त्रियों की बोल रहा हूँ मैं, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि पैसा आ जाए तो फिर वो चलती नहीं हैं, आकाश में उड़ने लग जाती हैं। उनको लगता है अपने च भगवान है, खुद को ही भगवान मान लेती हैं और पति को तो बिल्कुल ऐसी झंडू बाम मान लेती हैं कि तुम तो ऐसे ही हो, अब कुछ नहीं है। और पिता यहाँ तक इसलिए जब भी घर वर खरीदो तो आप पहले अपने नाम से खरीदो। हम कथा में कहते हैं कि पत्नी के नाम भी कुछ करो, लेकिन पहले अपने नाम पे कर लो भैया, फिर कुछ और ज़्यादा भगवान दे तो फिर कुछ पत्नी के नाम पे। क्योंकि कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जैसी आपकी हैं कि यदि उन्हें 4 पैसा मिल जाए तो उनके हिसाब बदल जाते हैं। प्रभु जी एक क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे क्या वृंदावन में रहूँ, क्योंकि मेरी एक बिटिया है 12 साल की। तो पत्नी आपसे बात नहीं करती कि अच्छे से? नहीं, हम तो प्रभु जी 1 साल से मैं खुद अपना अब बताओ, देखो कितना गलत किया पत्नी ने, बेचारे ने। देखो कितना विश्वास होता है कि मर्द का परिवार के प्रति कि भाई मेरी पत्नी मुझे कभी थोड़ी धोखा देगी। और देखो प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई तो अपने पति को अब देखती भी नहीं है धोखा, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। एहसान पानी भी कोई पिलाए तो उसका एहसान मानना चाहिए, पर पति तो आपका ही है, पत्नी भी आपकी है, ऐसी बातें बिल्कुल अशोभनीय है। हर पुरुष अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए दिन रात कमाता है, दिन रात फिरता है, परेशान होता है, फिर भी यदि पत्नियां ऐसा करें तो ये बहुत बहुत गलत है।
आज 5 दिन हो गया हमको वृंदावन में। ऐसे में फिर स्त्रियों के प्रति लोगों की विश्वास टूट जाएगा। पहले के ज़माने पता क्या होता था? पहले के ज़माने में पुरुष वर्ग सारा पैसा कमा के पत्नी को देता था, क्योंकि पहले की पत्नियां विश्वास पात्र थीं। आज बहुत सारे पुरुष ना कमा के पैसा पत्नियों को नहीं देते। बहुत सारे पुरुष पैसा अपने पास रखते हैं, अपने ताले पर रखते हैं, अपनी चाबी रखते हैं, पत्नियों को नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये सब सुन सुन के कि भाई कहीं अपनी वाली भी ऐसी ना हो जाए। अभी कुछ दिन पहले और हुआ था ऐसी केस कि एक पति पैसा लाता और पत्नी को पढ़ा के एसडीएम बनाया। सुना था हमने टीवी पे, एसडीएम बनाया, पत्नी एसडीएम बन गई तो अपने वाले को छोड़ दिया और वो भी किसी और एसडीएम से सेट हो गई। मस्त एसडीएम हो गए और वो बाल बेचारा रोता रहा। मेहनत कर करके बेचारे ने पढ़ाया पत्नी को कि चलो पत्नी पढ़ जाए। यदि ऐसा करेंगी स्त्रियां तो फिर विश्वास उठ जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी बहनों, मेरी माँ, ऐसा पति को तो धोखा ना दो। जो पति को धोखा दे सकती है फिर भगवान क्या कभी उस पर विश्वास करेगा कोई समाज, कोई व्यक्ति? गुरुदेव 5वां दिन मेरा है। मेरी बेटी ही मुझे 2-3 बार कॉल कर चुकी, पत्नी फोन नहीं करती हैं। मैं यहाँ ये आपसे अब करेगी, मैंने समझा दिया। क्या नाम है आपकी पत्नी का? सुनीता। सुनीता, अब ये सुनेगी सुनीता। बेटा सुनीता ध्यान से सुनो। पति अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हूँ पति कर किए अपमाना। देखो पति नालायक है। पति, तुम शराब तो नहीं पीते? मैं आज तक 45 साल एज हो गए, एक सुपारी भी मुंह में नहीं डालता। यदि पति शराब पीता है, पति गलत है, तो मैं मानता हूँ कि स्त्रियों को पति को समझाना चाहिए और फिर आप जो निर्णय लो वो ठीक है। पर जब आपका पति अच्छा है, शराब नहीं पी रहा है, गांजा नहीं पी रहा है, कोई पराई औरत के चक्कर में, कोई पराई औरत के चक्कर में तो नहीं, गुरुदेव मैं कोई पराई औरत के चक्कर में नहीं है, फिर तुम सुनीता अपने पति को धोखा दोगी तो फिर ये गलत हो जाएगा। और ऐसे पति को त्यागना ईश्वर से विरोध करना है ना? भगवान कभी माफ नहीं करते ऐसे में। उनके मैके बिल्कुल गलत निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। उनके मैके वाले पैसे वाले हैं गुरुजी, लेकिन मैं कभी भी अपने ससुराल का 1 कप चाय भी नहीं पीता हूँ, क्योंकि मैं पैसे वालों से बहुत दूर रहता हूँ। हाँ, स्वाभिमानी बनो, घमंडी लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए प्रभु। केवल यही रखता है कि मुझे कोई दोष ना लगे कि मैं कितने का घर लिया था आपने जो पत्नी के नाम कर दिया? 60 लाख रुपए का। 60 लाख? वो भी बैंक से, उसमें 25 लाख का लोन भी है मेरे ऊपर सर। मैं कोरोना बाद मेरा व्यवसाय, लोन आप चुका रहे हैं, कब्जा पत्नी ने कर लिया। कोरोना बाद मेरा व्यवसाय पूरा चौपट हो गया सर। उसके बाद से ही मैं डिस्टर्ब चल रहा हूँ। अब मेहनत करो, डिस्टर्ब नहीं। मैंने समझा दिया। एक काम करना, पत्नी को मेरे पास लेके आना। एक बार आपसे मिलने का मुझे। हाँ, मैं मिलूंगा। पत्नी को भी ले आना, मैं बात करूंगा आपकी पत्नी से। बहुत बहुत 60 लाख पाके बताओ वो पति को भूल गई। श्रीमन नारायण प्रभु। पत्नी तो ऐसी हो कि 60 करोड़ पाकर भी अपने पति के प्रति कभी विचलित ना हो, गलत विचार ना रखे और पति से समर्पित रहे, पति में और पति भी पत्नी में। आओ बेटा। चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी के श्री चरणों में नमन। जी गुरुजी, मैं दिल्ली से आया हूँ और मुझे आए हुए 1 महीना हो गया वृंदावन में। गुरुजी, कारण ये रहा कि मेरी जो धर्म पत्नी है मेरे साथ में है। ये छोटी छोटी गुरुजी हर परिवार में छोटी छोटी बातें होती हैं और अपने घर बता देती है। और हमारी जो सासू माँ है गुरुजी, वो उस बात का बतंगड़ बना के पेश करती है। और जब बात होती है मैं इससे कहता हूँ कि कम बात कर, लेकिन मेरे पीठ पीछे ये बात कर लेती है। और जैसी ही बात होती है गुरुजी, बात का बतंगड़ बन जाता है। और गुरुजी, बात का बतंगड़ ऐसा बना कि एक दिन मेरे ससुराल पक्ष से पूरे के पूरे गुंडे लोग आए और गुरुजी मेरे घर में टीवी तोड़ गए, मुझे पीट गए। और गुरुजी मेरे सिस्टर के बारे में अनाप शनाप बक के गए, मेरी फैमिलीज के बारे में अनाप शनाप बक के गए। गुरुजी, मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं, समाज में उनकी बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत नाम है। गुरुजी, मेरी सारी इज्जत, मेरे पिताजी की इज्जत गुरुजी पानी में मिल गई। मैंने दिल्ली छोड़ दी और मैं कभी गुरुजी दिल्ली में अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। मैं पेशे से योग शिक्षक हूँ। मैंने दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय में योग कराता हूँ। गुरुजी, मेरा सब बर्बाद हो चुका है, लेकिन
मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है, इस बात का मुझे गर्व है। लेकिन गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो ये बात नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही एक दिन इसकी अपनी मम्मी से अभी भी बात होगी, वैसे ही कहीं ना कहीं ये झूठा मुकदमा, गुरुजी बहुत कोशिश करी इनके घर वालों ने इसको कन्वेंस करने की, झूठा केस कर दे। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? नेहा। तो आप अपने पति को क्यों पिटवाना चाहती हो? मैंने नहीं पिटवाया इनको। फिर आपके ससुराल मायके वाले तो आके पीट गए इनको। कौन थे वे जो पीटने आए थे? कौन थे वो? क्या लगते थे आपके रिश्ते में? बताओ बताओ, उनको ही बताने दो। कौन थे वो? चाचा और पापा थे, आए तो बात करने के लिए थे। हाँ, फिर बताओ बताओ। गुरुजी बात हुई, इसके चाचा ने मुझे फ़ोन किया और कह रहा नेहा से बात कराओ, आपने उसे मारा पीटा है। आप इनसे बात कराओ। बेटा देखो, पिता कब तक काम आएगा और चाचा कब तक काम आएंगे। तुम जरा जाके ससुराल अपने मायके में रहने लग जाओगी ना, तो 4 दिन बाद 10 दिन बाद तुम्हारी भौजाई तुम्हारा भाई ताने मारने लग जाएगा। बाप जब तक जिंदा है तब ठीक है, पर एक दिन मरना तो सबको ही पड़ता है जी। फिर कौन सी भौजाई रह पाई अपने, कौन सी ननंद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो जाएगी, ऐसा ना बोले तो कह देना। बेटा नारी का पति ही सब कुछ है ना। तुम्हारे पिता ने तुम्हारा दान कर दिया, कन्यादान, अब तुम्हारा पति ही सब कुछ है। और पति को अपने मायके वालों से पिटवाओगी, यदि ऐसा कुछ हुआ तो बहुत गलत जाएगा मैसेज। आप पति पत्नी दोनों खुश रहो, है ना। और आपको ना अपनी माँ, आज पता है जितने तलाक होते हैं, आप मानती हो उस बात को कि 95% तलाक लड़की की माँ की गलती से होते हैं। पता नहीं लड़की की माँ, लड़कियों से मोह भंग ही नहीं होता। जब इतनी बात करनी थी तुम्हारी माँ को तुमसे, तो फिर ब्याह ही क्यों किया? घर पे ही रखती अपने बात, दिन रात करती तुम बात, क्या दिक्कत थी? क्यों ब्याह किया फिर? रुको बेटा रुको, तुम लियो। इसका मतलब ये हुआ, आप मानती हो उस बात को कि बहुत सारी माताओं की गलती से, माँ की गलती से बेटियों का तलाक हो जाता है? जी। आप मानती हो? हाँ। उसमें से एक आप भी हो। आपकी जो माँ है ना, माँ कैसी होनी चाहिए? अरे माँ ऐसी होनी चाहिए कि पति पत्नी में लड़ाई हो तो माँ कहे कि बेटा ये तो सबके घर होती है, इस धरती पे ऐसा कौन पति पत्नी है जिसमें कभी लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो? जी। सबके होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि माँ तुमको बोला आजा बेटा मैं देखती हूँ दामाद को मैं पिटवाऊंगी। अरे माता सती अपने पिता के घर चली गई थी, दक्ष प्रजापति के घर, और वहां पर देखा कि मेरे पति का अपमान हो रहा है, तो माता सती सहन ना कर पाई। एक अच्छी स्त्री वो होती है जो कभी अपने पति का अपमान ना करती ना कराती। वो कैसी पत्नी जो अपने पति को अपने पिता और अपने चाचा से पिटवाए? तुम्हारे पिता बिल्कुल धर्म का ज्ञान नहीं रखते क्या? अनपढ़ है क्या? अरे दामाद का पांव पूजा है, जिसका मंडप के नीचे पांव पूजा है, उसे मारने का सोच भी कैसे सकते हैं? थोड़ा रिश्तों में मर्यादा भी तो रखनी चाहिए ना बेटा। ऐसे थोड़ी गुस्साई तो हाथ किस पे उठा रहे हैं ये भी तो सोचना चाहिए। भाई दामाद के पांव पूजे जाते हैं मंडप के नीचे, चाचा ने भी पांव पूजे होंगे, और आज वो चाचा आके मार के चला गया, तुम्हारे कारण तुम्हारा पति पिट गया, तो क्या ये तुम अच्छी नारी का परिचय दे रही हो? ऐसे रिश्ते नहीं बेटा। देखो पति सर्वोपरि है। स्त्री के लिए बताओ, स्त्री के लिए माँ बाप भी सर्वोपरि है, माँ भी सर्वोपरि है, ठीक है, पर अब तो आपका विवाह हुआ तो पति सर्वोपरि है ना जी। फिर तो आपके पति के साथ आपके परिवार वालों ने सही किया कि गलत किया? गलत किया। फिर आपने बोला नहीं उनको? आपने बोला नहीं अपने पिताजी अपने चाचा जी को कि तुम्हें शर्म नहीं आई? कितने साल हो गए शादी की? बात कराओ। 3 साल होंगे अभी 14 नवंबर को। 3 साल में ही पति को कुटवा दिया?
गलत किया ना बेटा तुमने। ऐसे समझा दो अपने पिता को और अपने चाचा को, बोले ये जो तुम्हारी ताकत हमारे पति को मारने के लिए लग रही है ना, ये दीन दुखी की सेवा में लगाओ, कुछ दीन दुखी को भोजन पानी कराओ। ताकत है, रावण जैसों की लंका जल गई बेटा। ताकत घमंड तो रावण का नहीं चला। तो बोल देना अपने चाचा को और अपने पिता को, जी गुरुजी। है ना, कि मेरे पति को आपका सुनो, आपका धर्म है कि आपको पति की तरफ खड़े होके बोलना चाहिए, चाचा मेरे पति की तरफ आंख उठा के मत देख लेना, ये आपका धर्म कहता है। ठीक है। ठीक है, तो आप किसके साथ हो, माँ के पक्ष के पति के साथ? इनके साथ। तो पति आपके शराब पीते हैं? नहीं। गलत है? नहीं। आपको प्यार करते हैं? बस एक्सेस बोलते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। अभी बेटा शादी के 3 साल हुआ है, 3 साल में ना बेटा आम का पौधा लगाओ तो उसको भी 5 साल लगते हैं तब वो फल देता है। क्यों जी, आम का पेड़ कितने साल में फल देता है? 5 साल में। बेटा भी तुम्हारी शादी के 3 साल हुए हैं, शादी को थोड़ा मैच्योर तो होने दो, रिश्ते को पकने तो दो। जब पकेगा, जब एक दूसरे को समझोगे, अब तुमने उसे ऐसा करा दिया तो उसके अंदर तुम्हारे प्रति क्या श्रद्धा रहेगी? अब तुम हमें पिटवाओ और फिर हमसे उम्मीद करो कि हम तुमसे प्यार करें और तुम्हारा सम्मान करें। बेटा सम्मान दोनों तरफ से होता है, जब तुम सम्मान करोगी ना तो हम भी करेंगे, और तुम हमें गाली दोगी तो फिर हमसे सम्मान की कामना मत करना, ठीक है? गुरुजी एक बात और कहनी थी। और सुनो, तुम भी कितना बोलते हो पत्नी को, क्यों इतना उल्टा सीधा बोलते हो? गुरुजी मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता, मैं बस ये बोलता हूँ कि बस अपनी मम्मी से उतना ही बात कर गुरुजी, मैं कभी जानने को मना नहीं माँ करता। से बात करती है बेटी, इसमें बुराई क्या है? माँ से तो हर बेटी बात करती है। और गुरुजी अभी मैं- शादी के 3 साल हुए हैं, थोड़ा अभी तो उस घर से निकल कर इस घर में आई है, उसको भी तो थोड़ा मौका दो। गुरुजी कॉलोनी में ये बोलती है कि मैं हिजड़ा हूँ। कौन बोलता है? इसकी मम्मी, और हमारी बच्ची हो गई, पूरी कॉलोनी में ये बोलती है ये दवाई खा खा के, गुरुजी पता नहीं क्या क्या बोलती है। गुरुजी मेरे को इतनी शर्म आती है कि मैं गुरुजी बता नहीं सकता, आप पूछो गुरुजी। क्यों बात कराओ, तुम अपनी माँ को बताओ ना बेटा, है ना? तुम्हारी माँ ऐसा बोलती हिजड़ा है, ये सब नहीं बोलना बेटा। माँ को समझाओ कि माँ तुम अपना काम करो। गुरुजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई माँ बाप ये चाहेंगे मेरी लड़की का घर टूट जाए? कोई माँ बाप नहीं चाहते गुरुजी। बेटा बहुत माँ बाप की गलती से ही टूटता है, ये क्यों नहीं सोच रही हो? नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो नहीं चाहते, कुछ ऐसे रीजंस रहे हैं, कुछ ऐसी बातें रही हैं कि उनको ये स्टेप, मैं मानती हूँ कि ये चीज़ गलत थी, उनको नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत था, लेकिन मुझे नहीं पता क्या सोच के उन्होंने ये किया। लेकिन आप इस बात से एग्री हो ना हो, 95% तलाक भारत में लड़कियों के माँ बाप की गलती, और माँ बाप अपनी बेटी को सही गाइड नहीं करते। कई बार क्या होता है मैं आपको बताऊं जी, पति पत्नी में लड़ाई होती है ना, पत्नियां भाग जाती हैं मायके, फिर पति फोन लगाता, अच्छा सॉरी हम अब तुमसे बात करेंगे, गलती हो गई, अब नहीं तुम्हें डांटेंगे, नहीं बोलेंगे। माँ बोलती है नहीं, दामाद तो नाक रगड़ता हुआ आएगा तब भेजूंगी, अब दामाद आता है तो माँ फिर भी नहीं भेजती। अब बताओ ये माँ की गलती है? हाँ ये गलती है, लेकिन ऐसी बहुत माएँ हैं इस धरती पे। हैं गुरुजी, लेकिन कुछ गलतियां इनकी भी हैं। बिल्कुल ये भी होंगी, गाली देती है, इनकी भी गलतियां ये होंगी। भी गाली देते हैं माँ बाप को। भाई माँ बाप तो माँ बाप है ना गुरुजी, चाहे कैसे भी है लड़की के ही, लेकिन है तो माँ बाप ही, इनको गाली देने का क्या राइट बनता है? बिल्कुल। क्यों तुम गाली देते हो इनके माँ बाप को? गुरुजी वो दारू पीते हैं। कौन? और इसके जो पिताजी अरे हैं तो वो अपने पैसे से पीते हैं। गुरुजी दारू पी के वो गाली गलौज करते हैं। अरे गुरुजी तो करने तो कुत्ता भौंके, तुम मुंह में टेप लगाने जाओगे क्या? गुरुजी मैं पढ़ा लिखा शिक्षित और मैं योगा टीचर, मैं तो गुरुजी लोगों को ज्ञान और देता हूँ योग का, मैं अरे गाली नहीं देता। तो सारा संसार दारू पी के गाली दे रहा, तुम सबका ठेका लेके बैठोगे? गुरुजी मैं ब्लॉक कर देता हूँ उनको कि कॉल मेरे से बात ना हो, तो फिर वो ये बोलते हैं कि नंबर यहाँ ब्लॉक पे कर आप देता भी है। गलत हैं। सास ससुर को गाली क्यों दोगे? भाई सास ससुर पत्नी के माता पिता आपके भी माँ बाप हैं। जितने आपके लिए आपके माँ बाप प्रिय हैं, ऐसे उतने ही उस लड़की के लिए उसके माँ बाप प्रिय हैं। इसलिए हर लड़की को अपने माँ बाप से प्यार है, हर लड़के को अपने माँ बाप से प्यार है, इसमें बुराई क्या है? और आप कौन होते हैं उनके माँ बाप को गाली देने वाले? नहीं गुरुजी मैंने कभी स्टार्टिंग में कभी कुछ नहीं बोला, वो फोन करते हैं, बेटी से बात करा, मैं कराता हूँ, फिर दामाद से बात करा, और एकदम से अब शब्दों का यूज करने लगते हैं। गुरुजी कोई बात नहीं, वो भी तो तुम्हारे माँ बाप हैं। जैसे माँ बाप की 2 डांटें सुन लेते हो, सुन लिया करो। रिश्ते थोड़ा सहनशीलता से चलते हैं, 2 बातें तुम सुन लो, तुम काहे इतना हाइपर हो जाते हो?
दो बात तुम्हारी सुनने की क्षमता नहीं है। अरे पत्थर को छेनी और हथौड़ों की चोट पड़ती है तभी वो गुरुजी, पत्थर मैं भगवान बन के पूजता है। गुरुजी दो मैं बात- होली पे गया, होली पे उन्होंने फ़ोन करके बुलाया, मैं अपने दोस्त को लेके गया ससुराल के अंदर, और गुरुजी मेरे दोस्त के आगे उन्होंने गालियां देना चालू किया। सब छोड़ो, अब प्रेम से रहो तुम दोनों, है ना, और आपस में बिल्कुल ना लड़ना। ठीक गुरुजी, राधे राधे गुरुजी।